विधायक फंड से कुछ काम नहीं ले सकते क्या उनसे मांग करके आप? तो इस तरीके का काम अगर आप नहीं ले पा रहे तो फिर आप प्रतिनिधित्व किस तरीके से कर रहे हैं जोड़ता है। और हाई स्कूल में देखिए अभी भैंस तबेला बना हुआ था, यहाँ पर भैंस को इसी पानी से नहाया जा रहा था, यही इस बारिश के पानी से। वहाँ जो देखें आप अपने आंखों से देखे हैं। अगर ये गलत है तो श्री नीतीश कुमार की ये जिम्मेदारी है कि अपने डीडीसी जो जिला विकास आयुक्त होते हैं उनको उनके माध्यम से काम करवानी चाहिए। मिनट में कौन गिरेगा, कहाँ पे स्पॉट पे डेथ हो जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। चुनाव के समय में लोग पार्टी के आधार पर वोट देते हैं और आज अगर पंचायत में कुछ हो तो उसका दोषी मुखिया और ये विधानसभा में विधायक और लोकसभा में एमपी सिर्फ एसी का हवा खाएंगे। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अपराजिता के साथ मैं शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है जयनगर सब डिवीज़न अंतर्गत बैरा पंचायत के बैरा गांव में। आप देख सकते हैं सामने में एक मदरसा है और सामने देखें हाई स्कूल है जो बैरा गांव में ही स्थित है। आप देख सकते हैं बच्चों के साथ साथ यहाँ के लोगों को आने में कितनी दुश्वारी होती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि बैरा पंचायत के चारों तरफ बैरा पंचायत में जितनी भी सड़कें हैं सारी सड़कें ऐसी ही हैं जहां लोगों को जान जोखिम में रख करके गुजरना पड़ता है। आप देख सकते हैं जो अभी टेम्पू आ रही है और साथ में देखते हैं कि स्कूल के बच्चे वगैरह भी आ रहे हैं। यह लोग कैसे गुजरते होंगे, कैसे इनकी ज़िंदगी गुजरती है, यह तो उन्हें ही पता होगा और आप देखकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लोगों का कहना है कि बच्चे पानी की वजह से स्कूल नहीं जाते हैं और जिसकी वजह से स्कूल में बच्चों की तादाद भी बहुत कम होती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं, खासकर जो मुखिया हैं, मुखिया का कहना है कि यह सड़क PWD के अंतर्गत आता है जिस पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि मुखिया के मुताबिक कि मैं यहाँ सिर्फ अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सड़क का रिपेयरिंग कर सकता हूँ, लेकिन जो अभी हालत बनी हुई है इसमें सैकड़ों ट्रैक्टर ईंट या गिट्टी देना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे सरकार कोई फंड नहीं देती है। देखिए यहाँ की आवाम क्या बताती है यहाँ की सड़कों के बारे में। मोहम्मद नासिर हुसैन। कहाँ से आ रहे हैं आप? बगल के गांव के रहने वाले हैं हम। अब यहाँ से आने जाने में कैसा फील हो रहा है? यहाँ से आने जाने में ऐसा फील हो रहा है जैसे पटना वाला हाईवे पे चल रहे हैं ना, मिनट में कौन गिरेगा, कहाँ पे स्पॉट पे डेथ हो जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इस रूट के बारे में क्या कहना चाहिए? रूट के बारे में क्या कहेंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधि है, जो क्षेत्रीय मुखिया है, क्षेत्रीय वार्ड सदस्य सोए हुए हैं। जनता का काम क्या है, वोट के टाइम में आता है, वोट लेता है, गायब 9-2-11, बात खत्म है। रोड आप देख ही रहे हैं। यहाँ के प्रशासन से हमारा अपील है कि ध्यान दे, आला अधिकारी से बात करे और रोड का काम करवाए। और क्या कहेंगे, सोए हुए हैं। क्या है आपका? तौसीफ रेजा। किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? UMS बैरा। अभी स्कूल से आ रहे हैं? यस। यहाँ से जाने आने में तकलीफ होती है? जी। तो किस तकलीफ से आप गुजरते हैं? यहाँ पे बहुत पानी है, जाना पड़ता है। कभी कभी जाते हैं तो कौन काम से जाते हैं ना, तो साइकिल लेके जाते तो गिर पड़ जाते हैं। गिर जाते होंगे तो चोट लग जाती है जी। तो यहाँ के जो लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, वो यहाँ पे कुछ नहीं करते? जी नहीं करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ नौमान रजा। इसी गांव के हैं आप? जी बिल्कुल यहीं के हैं। इस रोड की हालत जो है इतनी खराब कब से है? इनकी हालत लगभग हमको लगता है जब से मैं देख रहा हूँ 5-6 वर्षों से अभी इसकी हालत ऐसी ही। खासकर 6 वर्षों से अभी घर पर रह रहे हैं, हॉस्टल में पहले पढ़ते थे, तो अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। और सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो कहते हैं कि ये PWD या फिर विधायक फंड का ये है सिस्टम। तो हम जो आपको प्रतिनिधि चुने हैं या फिर मुखिया चुन करके लाए हैं, तो आपका क्या जो है मोटिव नहीं, आपका जो ये कहते हैं कि आप इनको विधायक फंड से कुछ काम नहीं ले सकते क्या उनसे मांग करके आप? तो इस तरीके का काम अगर आप नहीं ले पा रहे तो फिर आप प्रतिनिधित्व किस तरीके से कर रहे हैं? सबसे पहली बात ये कि आप जो कहिएगा सिर्फ मुखिया फंड का ही काम, तो आपका अगर मुखिया ही फंड से कोई काम आ रहा है तो हमको बगल में जो रास्ता है वो भी स्कूल के लिए आता है और बहुत सारा रास्ता है जिसका हालत बद से बदतर है। अगर मान लीजिए इस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, PWD का है या फिर उस रूट से जो कि हाई स्कूल को जोड़ता है, और हाई स्कूल में देखिए अभी भैंस तबेला बना हुआ था, यहाँ पर भैंस को इसी पानी से नहाया जा रहा था, यही इस बारिश के पानी से। वहाँ जो देखें आप अपने आंखों से देखे हैं। और इसी चीज़ से हम बता रहे हैं आपको कि ये जो माहौल बना हुआ है यहाँ, सिर्फ हमारे यहाँ के लगभग समझिए कि विधायक के
वो ये भी रह चुके, कैंडिडेट भी रह चुके जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ के। तो आप अगर विधायक की सोच रखते हो तो कम से कम पंचायत को अब तो डिजिटल बना करके दिखाइएगा ना। आपने वोट की बात की है, गलती जी। तो जनता की है ना कि वो जी, गलत जी। प्रतिनिधि चुनते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, वो तो है, लेकिन देखिए हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपको चुन करके लाया गया है तो आप उस पर खरा उतरने की भी तो कोशिश कीजिएगा ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमृत शहजाद है आपका घर यहीं पे है? जी, यहीं पे है। मैं बरसों से यहीं रह रहा हूँ। इस रोड की जो हालत है वो कब से खराब है? 10 साल से ख़राब है। जिस टाइम से बना 10-12 साल हो गया बना हुआ, 2 साल सही था, उसके बाद ऐसा ही हाल है। 12 मास 36 दिन बरसात हो फिर भी नहीं, बरसात हो फिर भी ऐसा ही रहता है रोड। इस सड़क से गुजरने में कितनी तकलीफ होती है? बहुत सा तकलीफ होता है। बहुत आदमी यहाँ पे गिरता भी है, पड़ता भी है। अपने हाथों से किसी किसी को तो उठा भी देते हम। यहाँ के प्रशासन जो है वो यहाँ पे ध्यान क्यों नहीं देते? कैसे देगा कोई ध्यान? नहीं देगा कोई। प्रशासन इसको ऐबे नहीं करेगा। तो ठीक है। अब प्लस में ये रोड जो है ये तो हो गया मेन रोड हाईवे, और वो हो गया गांव का। गांव का इससे ज़्यादा बुरा तो गांव का भी है। ठीक है। तो जैसे ही थोड़ा सा ही बारिश हुआ ऐसा ही भर जाता है। गांव दोनों तरफ है। अब बाकी बच्चा जो है, खास करके छोड़िए, हम लोगों को तो गाड़ी घोड़ा के लिए कोई टेंशन नहीं है, जा सकते हैं। खास करके स्कूल है यहाँ पे, हाई स्कूल, उच्च हाई स्कूल विद्यालय है। तो यहाँ पे जो बच्चा पढ़ने के लिए आएगा तो कैसे गुजरेगा इस होकर के छोटा छोटा बच्चा। तो जाने में उसको बहुत ही तकलीफ होता है। और कितना बच्चा तो ये पानी के डर से आता भी नहीं है। आप यहाँ के जो प्रशासन है उससे क्या कहना चाहेंगे? हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि हमारा बात को सुनिए। प्रशासन से जब बनाए सही से इसको, और जब मैं ये रोड बन रहा था तो इस पे आरोप लगा है, इसलिए कि वो कहता था कि इस पे हम थोड़ा थोड़ा गिट्टी उट्टी डाल करके और इसको हम बराबर कर दें। लेकिन हम लोगों ने ये करने नहीं दिया। इसलिए नहीं करने दिया कि ये करके भी कोई फ़ायदा है ही नहीं है, क्योंकि अलकतरा वाला होगा और फिर बारिश पानी जमा होगा तो फिर ख़राब हो ही जाएगा। तो उनसे हम निवेदन किया कि इस रोड को जो आप इसको भरिए, कम से कम 1 हाथ भर दीजिए, उसके बाद इस पर ढलैया करवा दीजिए। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मंजूर लक। इस गांव की जो रोड की हालत है ये कब से खराब है? ये तो काफ़ी दिनों से ख़राब है। और साल भी इस तरह से सैलाब में हम लोग जो हर साल हिलते रहे, इस साल भी यही हाल है। अभी कितने सालों से ये हाल बना हुआ है? अरे काफ़ी दिनों से ये हाल है। किस वजह से ये खराब है, क्यों? वजह हम क्या बतावें, यहाँ को कोई तवज्जो नहीं लोग देते हैं। अपना वोट लेने वाले वोट लेके चले जाते हैं, इस पर कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ के प्रशासन जो है उनको शिकायत तो गया होगा, आप लोगों ने किया होगा। शिकायत तो यहाँ बार बार जो है कहा जाता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। अभी आगे तक कुछ काम हुआ, इस बीच में इस काम को छोड़ दिया गया। यहाँ के मुखिया कौन है? यहाँ की लेडीज मुखिया हैं। मुखिया का तो काम होता है कि रोड ठीक करे, मतलब अपने गांव की जिम्मेदारी उन्हीं के पास होती है, फिर वो किस वजह से नहीं कर रहे हैं? वो तो कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी का रोड है, हमारा रोड नहीं है, ये पीडब्ल्यूडी का रोड है। मतलब वो कहते हैं कि उनकी जिम्मेदारी हाँ, ये नहीं है। जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी का है। वो लोगों का हाथ लगा था, काम अभी हुआ था, लेकिन आगे जो है वो डॉक्टर शकील के घर तक काम हुआ। इधर ये है स्कूल तक, यहाँ इधर मदरसा भी बगल में है, हाई स्कूल भी है। बच्चे सब को भी परेशानी होती है, हम लोग को भी परेशानी होती है। यहाँ जब एक कमर जो है पानी लग जाता है, बारिश होती है तो 6 महीना परेशानी होती है हम लोगों को। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। आपकी क्या मांग है यहाँ के प्रशासन से? हमारी मांग तो यह है कि साहब, सबसे पहले यहाँ मदरसा भी हाई स्कूल स्टैंडर्ड का है, स्कूल भी हाई स्कूल स्टैंडर्ड है। बच्चे से जो पढ़ने लिखने आते हैं, ये सब के लिए रोड चाहिए ना, स्कूल तक आने जाने के लिए। ग्रामीण को जो तकलीफ होता ही है जी। ये बच्चे कैसे पढ़ने आवेंगे? बच्चे का क्या क्या भविष्य होगा? नहीं पढ़ने आवेंगे, सब घर में बैठ करके जाहिल बन जाएंगे। स्कूल मदरसे तक बेहतरीन रास्ता होना चाहिए ना। कोई देखने वाला नहीं है। मुखिया जी कहते हैं कि क्या ये पीडब्ल्यूडी का रोड है, ये हमारा काम नहीं है, दूसरे के लोगों का काम है। धन्यवाद। की नाम है यहाँ के? हसीना खातून। ई जो रोड खराब छे, तहाँ के ई रोड के बगल में दुकान है। हाँ। तहाँ के कत्ते तकलीफ होई? बहुत तकलीफ, बहुत ज्यादा तकलीफ। एतऽ के जो मुखिया छथिन हुनका अहाँ सब हुनका लग गेलियै नहीं?
गेले है मुखिया तक, मुखिया के कहनाम की पर मट्टी दे के कारण तक तब रोड बना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महबूब आलम नदवी। आपके गांव के जो रोड की हालात ऐसी है, वो आखिर असल उसकी वजह क्या है? मैडम, मैं आपको बता दूं कि मदरसा मदीनतुल उलूम बैरा जयनगर का एक मैं शिक्षक की हैसियत, मेरा घर असल झंझारपुर हुआ, लेकिन मेरा रहना सहना सब मदरसे ही में होता है। जब बरसात का मौसम आता है तो बड़ी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। ख़ास तौर से ये और स्कूल का जो हिस्सा है वो जर्जर बना हुआ है। रही सड़क के काम की बात, तो निचला स्तर से जहां मुखिया को जिम्मेदार ठहराया जाता है, सबसे पहले हमें अपने देश के मुखिया को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। पर मुखिया का तो ये कहना है कि ये पीडब्ल्यूडी का काम है। ये उनका कहना है पीडब्ल्यूडी का है। अगर उनकी बात में सत्ता है तो अपनी जगह सही है, अगर ये गलत है तो श्री नीतीश कुमार की ये जिम्मेदारी है कि अपने डीडीसी जो जिला विकास आयुक्त होते हैं उनको उनके माध्यम से काम करवानी चाहिए, या आपको प्रखंड लेवल पर, हाँ, जो आप प्रखंड विकास पदाधिकारी है, बीडीओ साहब हैं, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। और काम तो होना लाजमी है और होना चाहिए, इसलिए कि पठन पाठन के लिए जहाँ किताब और कलम काफ़ी ज़रूरी है, तो सबसे पहले जो है रास्ता का होना बहुत ज़रूरी है कि स्कूल तक बच्चे पहुँचे कैसे। पर मुखिया की भी तो ये जिम्मेदारी है ना कि इस रोड की वो शिकायत आगे प्रशासन से करे। हाँ, मुखिया की जिम्मेदारी है बहैसियत मुखिया की, पंचायत के मुखिया होने की, और हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि उन तक अपनी बात पहुंचावे, और उनका भी ये रास्ता है और करना चाहिए। जब हमने बैरा पंचायत के इस हालत की वजह जानने के लिए मुखिया प्रतिनिधि से बात किया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये सड़क आरईओ की है, जिसके लिए बिहार सरकार जिम्मेदार है, पंचायत प्रतिनिधि इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। सुनिए पंचायत प्रतिनिधि ब्रज किशोर के द्वारा की गई ये बातचीत। ब्रज किशोर जी, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में स्वागत है। जी जी, आपका भी धन्यवाद। मैं अभी आपके पंचायत का दौरा किया, बैरा गांव का। बैरा गांव में जितनी सड़कें हैं, जैसा मुझे लगा कि कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जिसकी स्थिति खराब नहीं हो, बद से बदतर नहीं हो। हाई स्कूल भी है, मदरसा भी है, लेकिन लोग चलने के लिए मजबूर है। भर ठहून जिसको बोलते हैं, वहाँ तक पानी है। इसकी वजह क्या है? सर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप जिस सड़क की बात कर रहे हैं वो सड़क आरईडब्ल्यू का सड़क है, और उस सड़क के दोनों किनारे घर भर जाने के कारण पानी वहां जाम लग रहा है। और बीच में मोटेबल सरकार के द्वारा जब हम लोगों ने मांग किया तो उसकी मरम्मती हुआ, लेकिन जहां पर उनको ढलाई करना था वो ढलाई नहीं हो सका, और पंचायत उसमें कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके लिए एनओसी की ज़रूरत होती है। और आप पत्रकार हैं, आप जानते ही हैं, आरईडब्ल्यू के लिए बिहार सरकार को हमने कई बार लिखा है, मेरे पास है, कि मैंने चेयरमैन को बोला और हमने सारा डिटेल दिया है। आज भी आरईडब्ल्यू के एसडीओ, आरईडब्ल्यू के एसडीओ, एग्जीक्यूटिव, तमाम लोगों को कहा, और तमाम लोगों के दिमाग में यह बात है, लेकिन सरकार की ये निकम्मीपन और जिस तरह से सरकार की यह व्यवस्था है, आप जानते ही हैं कि यह रोड जब अभी विधानसभा का सत्र चल रहा था, क्षेत्रीय विधायक का मुख्य रोड है यह, और क्षेत्रीय विधायक भी इस रोड से गया होगा। क्या उसको अपने आप को सबक नहीं आया कि इस रोड के बारे में विधानसभा में उठाया जाए? क्या इसके लिए मुखिया दोषी होता है? आरईडब्ल्यू जब एनओसी नहीं देगा और उस सड़क को हम बना नहीं सकते हैं, तो आप ही बताइए पत्रकार महोदय, हमें क्या करना चाहिए? ठीक है ब्रज किशोर जी, आरईडब्ल्यू के लिए आप बिहार गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, उनकी दायित्व है ये। लेकिन अभी जो परिस्थिति है, जो सड़क है, जिस तरीके से क्या आप लोग, आपके पास उसे मोटरेबल करने के लिए भी कोई आप लोगों को फंड? आप पत्रकार हैं, आप जानते ही हैं कि इसके लिए एनओसी की जरूरत होगी। और आप 20 साल से शायद आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इसका। 20 साल में आप तो एक अच्छे लीडर भी रहे हैं, वक्ता भी आप हैं। आपके उस रोड के अलावा पंचायत में भी बहुत सारी सड़कें नहीं बनी है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं आपको बता दूं कि पंचायत की जो सड़कें हैं, उस तमाम सड़क को हमने बनाने का काम किया। आप हमको बता दीजिए कि कौन सड़क हमने बनाने अभी जिस सड़क से मैं आया हूँ, मुझे पता नहीं है कौन सी सड़क है,
उस पे देखा हो कि मिट्टीकरण हो गया है, बालू बना बस हुआ है। बस बस उसका मैंने पहले बनाया था। आप जानते ही हैं कि 4 साल 5 साल के बाद उसको मेंटेनेंस किया जाता है सड़क टूट जाती है। और आपके सामने में है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और जितने भी नाले हैं सब बंद किए जा रहे हैं और नाले बंद होंगे तो सड़क का पानी जाएगा कहां? आप जिस सड़क की अभी बात कर रहे हैं अगर उसके दोनों ओर अगर बाउंड्री नहीं होता तो पानी जाता नाले में और वो जो नाले हैं वो लोग अपना अपना जो पहले नाले थे अब उसको लोग अपना जमीन ले रहे हैं। जमीन ले रहे हैं तो आपके पास तो पावर है, आप उस इंक्रोचमेंट को हटवाइए, बुलडोजर चलवाइए, नाला बनवाइए, ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्या मजबूरी आप? यही तो मैं आपको कहता हूं, आपकी क्या मजबूरी है? वही तो कह रहा हूं, सरकार को लिख के देने का काम है मेरा। मेरे पास पूरे कागज है बंदोबस्त के साथ कि मैंने सीओ को लिख के दिया, लोग शिकायत में दिया। इंक्लोजमेंट खाली नहीं करवाएंगे और कैसे करवा देंगे खाली? प्राइवेट जमीन है, प्राइवेट जमीन में जब लोग घर बनाएंगे तब कैसे होगा? मैं आपको बता दूं कि सरकारी तो खाली ही नहीं होता है, प्राइवेट को कौन खाली कर देगा? जहां आज पानी लगा है उससे पहले जो भराई हुआ है तो जो आदमी भराई किया क्या वहां क्या लोग नहीं देख रहे थे कि इसके बाद पानी जाम हो जाएंगे? मतलब आपका कहना यह हुआ कि गांव के लोग भी जिम्मेदार है इसके लिए पूरी तरह से? जी निश्चित रूप से कि हम जो जनप्रतिनिधि है चुनाव के समय में लोग पार्टी के आधार पर वोट देते हैं और आज अगर पंचायत में कुछ हो तो उसका दोषी मुखिया और ये विधानसभा में विधायक और लोकसभा में एमपी सिर्फ एसी का हवा खाएंगे। RUW का वो सड़क है और जो सड़क सरकार का है और उस सड़क को जब हमने उनको दिया, कहा कि हम बनाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए सर, अगले बार बिना मैं अपने निजी कोष से मैं दावे के साथ कहता हूं जितना मैं निजी कोष से टुकड़ा गिरा देता हूं पंचायत में कोई सोच नहीं सकता है। यह मेरा अपना दावा है, इसके लिए लोक सूचना अधिकार है, आप पता कर सकते हैं। मैं टुकड़ा गिराता हूं तो मैं इसका पैसा सरकार से नहीं लेता। बस किशोर जी एक बताइए कि ये जो कानूनी दाव पेच है, चाहे वो बिहार सरकार का हो चाहे पंचायत सरकार की बात हो, कानूनी दाव पेच में सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो यहाँ के छात्रों का, बच्चों का हो रहा है जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। क्या समाधान इसका हो सकता है? क्या लगातार मैंने आपको दिखाया ना मोबाइल में, अभी अगर उस पर काम नहीं हुआ, एग्जीक्यूटिव से बात कर रहा हूँ, SDO से बात किया, क्या कह रहे हैं SDO, क्या कह रहे हैं एग्जीक्यूटिव, क्या कह रहे हैं? आप जवाब क्या दे रहे हो? लगातार कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए। इसी में एग्जीक्यूटिव साहब चले गए हैं। RUW में जो बासोपट्टी में ड्रोन कैमरा से फोटो हुआ था तो उसमें एग्जीक्यूटिव साहब चले गए, उनकी विदाई हो गई। मालूम है ना कि वो पता है, वो पता है। तो जब चला गया, आज अब ही SDO साहब से बात किए हैं तो कहे हैं कि 5 तारीख तक नए एग्जीक्यूटिव ज्वाइन कर लेंगे। और सरकार के जो कानूनी फेरेब है उसमें जो ठेकेदार है वो दिसंबर तक का उसका बना हुआ है कागज, कह रहे हैं कि हम दिसंबर तक बनाएंगे। अब आप ही बताइए कि उस समस्या का समाधान क्या है? कुछ लोगों का कहना यह भी था कि जो जहां पानी लगी हुई है उस पे ठेकेदार का कहना है कि हम उस पे अलकतरा से पिचिंग कर देंगे। लोगों का कहना है कि आप 1 फीट जो है कुछ उस पे भर दीजिए, ईटा गिरा दीजिए, ऊपर से आप ये बनाइए। क्या लग रहा है आपको? लोगों का कहना मांग सही है? हाँ एकदम सही है, लेकिन हमने कहा है कि नहीं पिचिंग नहीं करना है। हमने कहा कि उसको हाइट करके ढलाई कर दीजिए जिससे उस समस्या का समाधान हो जाए। और उसके लिए सरकार का एग्रीमेंट भी बन गया है 300 फीट का। और अभी जब वो 300 फीट का बना एग्रीमेंट बन गया तो उसको काम करने के लिए हुआ, बीच में हो गया कुछ, आप जानते हैं एग्जीक्यूटिव पर आ गया चार्ज, लेकिन जो ठेकेदार हैं उन पर लगातार हम लोगों का दबाव बना हुआ है, विभाग का भी दबाव बना हुआ है। उम्मीद क्या करे यहाँ की जनता? हो जाएगा, समस्या का समाधान के लिए होगा। और अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर मैं आपको बता दूं एग्जीक्यूटिव और SDO के कार्यालय का घेराव करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।